नई हिंदी कहानियाँ। एक श्यामपुर नाम का गांव था। उस गांव के एक छोटे से घर में एक परिवार रहा करता था। शरद जो कि एक मजदूर था, सरिता जो घर के काम संभालती। उसको अपने पति के थोड़े सावले होने पर दुख होता था और उसे हमेशा लगता कि उनका कोई कारोबार हो, कभी कोई पैसे की तंगी ना रहे। और उनका एक बेटा मुन्नू, जिसको वो दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते थे। एक दिन जब मुन्नू सो रहा होता है, सरिता कहती है, अजी सुनते हो, आज शाम के खाने का क्या होगा? अभी आप जो बना रहे हो वो हम खा लेंगे, पर शाम के खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। हम दोनों तो जैसे तैसे सो जाएंगे, पर मुन्नू, उसका क्या होगा? उसे तो खाली पेट नहीं सुला सकते ना। हाँ सरिता, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ कि शाम के खाने का इंतजाम हो जाए। आजकल कुछ ज्यादा काम भी तो नहीं मिल रहा। क्यों ना घर के आगे जो कबाड़ पड़ा है, आप उसे बेचकर कुछ खाने का सामान ला। कम से कम कुछ दिनों का इंतजाम तो हो जाएगा। हे भगवान, क्या दिन आ गए मुझ पर। अब क्या सामान बेचकर खाना खाना पड़ेगा हमें? इस गरीबी से बचने का कुछ तो उपाय दिखा दो भगवान। मैं चाहे जितनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अब और क्या ही करे, आप खाना खा लीजिए और फिर चले जाइएगा कबाड़ बेचने के लिए। आप आने के बाद सोचते हैं कि और क्या करें पैसे कमाने के लिए। मैं मुन्नू को उठा देती हूँ, दोनों साथ में खाना खा लो। लो मुन्नू बेटा, खाना खाओ। और आप खाना खाने के बाद चले जाइएगा याद से। तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। चलो, इससे थोड़े पैसे आ जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी लग रहा है। दोनों साथ में तो नहीं उठाए जाएंगे। सरिता, ओ सरिता, बाहर आना जरा। हाँ बोलिए, क्या हुआ? ये स्टैंड और बोरा साथ में उठाने के लिए बहुत भारी लग रहा है। ऐसा करता हूँ, आज बस ये बोरा लेके जाता हूँ, स्टैंड कभी और लेके जाऊंगा। अच्छा ठीक है। अजीब बात है, अभी कुछ दिन पहले तो ये स्टैंड मैंने यहाँ पे लाके रखा था, तब तो मुझे इतना भारी नहीं लगा। ये मेरा पति कहीं कमजोर तो नहीं हो गया? स्टैंड को जरा खोल के देखती हूँ एक बार। ये तो बिल्कुल हल्का है, पर फिर मुन्नू के पापा क्यों नहीं उठा पाए? हो सकता है बोरा भारी होगा। छोड़ो, मैं कपड़े धो लेती हूँ। लगता है बारिश होने वाली है और फिर कपड़े सूखेंगे नहीं। अरे ये क्या, ये टी शर्ट यहाँ क्या कर रहा है? हाँ फट तो गया है, लेकिन किसी और काम आ जाएगा। अभी के लिए इसे इस स्टैंड पे रख देती हूँ। अभी इससे पहले जाके कपड़े धो लेती हूँ। बारिश का मौसम बना है, हो सकता है कपड़े गीले हो जाए। क्यों ना इस स्टैंड को अंदर ले जाऊं और इसी पे कपड़े सुखाऊं। ऐसा ही करती हूँ। अरे अरे ये क्या, ये टी शर्ट तो फटी हुई थी, ये ठीक कैसे हो गई? कहीं ये स्टैंड जादुई तो नहीं? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। पर पहले इसे जरा अंदर तो ले जाऊं। ये वाला टी शर्ट स्टैंड पे रख के देखती हूँ, देखते हैं क्या होता है। कुछ तो हो रहा है। ये तो सच में जादुई स्टैंड निकला। वुहू, ये जादुई स्टैंड मेरे पति को भी गोरा बना दे। सरिता, मैं आ गया। और ये देखो क्या हुआ। मैं दरवाजे में पहुंचा और मेरा रंग अचानक से गोरा हो गया। कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई मुझे? ये हो क्या गया है? कोई बीमारी नहीं है जी। ये स्टैंड देख रहे हो, ये जादुई स्टैंड है। इस स्टैंड से मैंने मांगा था कि आप गोरे हो जाओ और आप गोरे हो गए। आपको याद है मुन्नू की वो नीली टी शर्ट जो फटी हुई थी, वो भी ठीक हो गई इस स्टैंड पे रखने से। तो क्यों ना इस स्टैंड को बोलो कि हमें अमीर बना दे, ताकि हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। हे जादुई स्टैंड, हमें अमीर बना दे। हे जादुई स्टैंड, हमें अमीर बना दे। कुछ हो क्यों नहीं रहा? मैं जरा देख लेती हूँ, कपड़े तो ठीक हो रहे हैं ना इस पे रखने से, या वो भी जादू चला गया? हाँ जल्दी देखो। हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये स्टैंड तो काम कर रहा है। अब तो हमें नए कपड़े लेने की जरूरत ही नहीं।
आप इतना छोटा क्यों सोच रहे हो? आप ये तो सोचो, इस स्टैंड की मदद से हम नया रफ्फू का काम चालू कर सकते हैं। गांव के लोगों के कपड़े लाएंगे जो थोड़े फटे हैं और उन्हें रफ्फू करके उन्हें वापस देंगे। इससे हम थोड़े पैसे भी कमा लेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, इससे तो हम पैसे कमा लेंगे अच्छे खासे। और फिर शरद और सरिता दोनों मिलकर एक मुन्नू और रफ्फू सेंटर चालू करते हैं। पहले तो वो घर घर जाकर कपड़े मांग कर लाते हैं रफ्फू करने के लिए, पर बाद में लोग खुद ही उनके पास आया करते हैं। अब काम बढ़ गया, दोनों ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगे, पर इंसान से लालच छुटता कहाँ है। इसी लालच के चलते शरद सरिता से कहता है, क्यों ना जब लोग कपड़े सुखाते हैं उनके घर पे जाकर मैं थोड़े थोड़े कपड़े फाड़ दूं, रफ्फू करने के लिए तो हमारे पास ही आएंगे ना। हाँ कर सकते हैं, और इससे हमारा काम भी बढ़ जाएगा। तभी स्टैंड से आवाज आती है, शरद और सरिता, अब तुम दोनों लालची हो चुके हो, इतना कि अब तुम पैसा कमाने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो। इसीलिए मैंने आज तक जितने भी जादू किए हैं वो सब चले जाएंगे और इसके बाद मैं तुम दोनों के कुछ भी काम नहीं आऊंगा। ऐसा मत करना जादू स्टैन, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद मैं कभी भी लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा। हाँ हाँ हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती पर पछतावा है। क्योंकि तुम दोनों अपनी गलती मानते हो और तुम्हें अपने गलती पर पछतावा भी है, मैं अपने पुराने किए हुए जादू तो वापस नहीं लूंगा, लेकिन अब इसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत से इस कारोबार को आगे बढ़ाना है। मेरा कोई भी जादू तुम्हारे काम नहीं आएगा। और उसके बाद शरद और सरिता ने दिन रात मेहनत की और अपने छोटे से काम को एक बड़ा कारोबार बनाने में कामयाब रहे, और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे।